क्या कर लूंगा अपना, मेरी बेटी कहीं नहीं मिली तो। आपके बेटी को जब घसीट के ले गए, उठा के ले गए, घसीट के ले गए, तो आपकी बेटी ने देखा तो किस तरह से ले गए, किधर ले गए, किस गाड़ी से ले गए? तो हमको डर है यही है कि ऐसा नहीं कि वही मेरी बेटी को। तो इस समय वो लड़का कहाँ है? आपने पुलिस में बताया कि ऐसा ऐसा सर मामला है? बताए वो लड़का भी गायब है। वो नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। 3 लोग को पकड़ के लाए, सूरज को भी मैंने बताया, अभी तक लोग बंद किए 3 दिन, अब फिर छोड़ दिया गया चोलापुर थाने में से। थाना प्रभारी है जो देख रहे हैं, उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं तन मन से ढूंढ रहा हूँ और गायब होते रहेंगे, हम क्या उनको खोजते रहेंगे। उनकी बेटी गायब हो गई है, नाबालिग बेटी, इसका अपहरण किया गया है। तमाम तरीके से इन्होंने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती उनकी बेटी को ले जाया गया है। क्या नाम है आपका? संजय पांडे। संजय पांडे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? साई गांव। साई गांव, हाँ, थाना चोलापुर। थाना चोलापुर। आपकी लड़की, नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया जैसा आपका आरोप है। हाँ। क्या कुछ मामला है? घटना कितने तारीख की है? 10 तारीख का ये घटना है। क्या कुछ मामला है, बताइए। ये 10 तारीख को मेरे बच्ची को लोग रिंग रोड पे टहलने निकली थी और वहाँ से वो मुँह बांधा हुआ थे लोग और बच्ची को लोग अथवा कर लिए। अपहरण कर लिया। हाँ। अच्छा, कितने तारीख की घटना है, कितने बजे का घटना है? 10 तारीख का 7:30 बजे की घटना है। तो आपकी लड़की सुबह सुबह क्या कर रही थी? रोड पे टहलने डेली जाती थी। अच्छा, डेली जाती थी? डेली। किसके साथ जाती थी? ये छोटी वाली बिटिया है, उसी के साथ। तो बिटिया ने क्या बताया आपको कि कैसे ले जाया गया या कैसे गई? तो बिटिया यही बोली, हम स्कूल पे थे ड्यूटी पे अपने, तो बिटिया यही बोली कि पापा वो 2 लोग 3 लोग आए थे, मुंह बांधा हुए थे, ये लोग गट्टा पकड़ के बच्ची दीदी को खींच कर लेके गए। तब हमको फ़ोन किए, तब हम आए तो तुरंत थाने पर गए, वहाँ पे लिखाए, हम बोले सर से, बस यही सब हुआ है। तो ये बताइए कि जब घटना हुआ, आपके बेटी को जब घसीट के ले गए, उठा के ले गए, घसीट के ले गए, तो आपकी बेटी ने देखा तो किस तरह से ले गए, किधर ले गए, किस गाड़ी से ले गए? ये नहीं अथवा बताई हमको बच्ची। क्यों वो बेटी डर के भाग गई या कुछ? वो डर के भागी आई थी इधर चिल्लाते हुए। अच्छा, चिल्लाते हुए? हाँ, उस समय रोड पे कोई नहीं था। अच्छा, सुबह के टाइम अमूमन कोई होता भी नहीं है? नहीं। तो ठीक है, तो ये बताइए कि उसके बाद आपको कैसे सूचित हुआ? हाँ, वही हमारी बच्ची घर जब पहुंची तो दूसरे के मोबाइल से सूचना हमको दी कि पापा ऐसी ऐसी बात हो गई रिंग रोड पे। तब हम घर स्कूल से तुरंत बस लेकर घर भाग कर आए। 10 नवंबर की घटना? हाँ, ये 10 नवंबर का 7:30 बजे का। हाँ, सुबह 7:30 बजे की है। तो उसके बाद आप थाने गए होंगे? हाँ। फिर थाने आपने जब तहरीर दिया तो उसके बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक कोई सूचना नहीं पुलिस खोज पाई और थाने पर दौड़ते दौड़ते हम एकदम अथवा हो चुके हैं। तो अभी आपने एप्लीकेशन दिया, डीसीपी को दिया? हाँ, हर जगह दिए हैं, बाकुल अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारे बच्ची के साथ। आपने बताया था कि लगभग 5-6 वर्ष पूरा आपकी पत्नी का अपहरण हो गया था, तो आज तक मिली नहीं, उसका तार इससे तो नहीं जुड़ा है? नहीं, उससे नहीं, वो तो नहीं बता सकते हैं। बाकुल हमारी पत्नी का भी जो गायब हुई थी उसमें तो हम बहुत दौड़े। बाकुल उसमें क्या किए, पुलिस वाले लोग की गुमशुदा लिख कर हमको दे दिए और कुछ नहीं किया, हमको उठाकर उल्टा हमको बंद कर दिए 3 दिन। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी में गायब भी हो गई और आप पुलिस से मदद मांगने गए, थाने ने आपको बंद कर दिया 3 दिन के लिए? 3 दिन हमको बंद किए और दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए। तो हमको यही डर है कि हमारे जैसे पत्नी के साथ हुआ इस तरह हमारी बेटी के साथ भी न हो। अच्छा, अभी डर है? हाँ, अभी हमको ये भी डर है। सवाल यह है कि क्या आपका बेटी का किसी के साथ मतलब घूमना फिरना, रहना, पढ़ने जाना, स्कूल जाना पड़ती थी? हाँ, पढ़ती तो किसी से कोई मतलब दोस्त यार रहे होंगे, किसी पर आपका शक रहा हो? नहीं। पहले भी किसी तरह का मुकदमा दर्ज है? हाँ, पहले का है। इस मामले का कैसा क्या है कुछ? पहले था, वही बच्चे को लोग घर से बाला फुसलाकर लोग लेकर चले गए थे। अच्छा। तो वो सूरज नाम का लड़का है, फरीदपुर का रहने वाला है, थाना सारनाथ उसका पड़ता है। अच्छा। तो हमको यही डाउट है कि वो मुकदमा की वजह से ऐसा न हो कि मेरे लड़की को अथवा किया हो। अच्छा, मतलब कि आपकी लड़की पहले गई थी? हाँ। तो आपने मुकदमा कराया था? हाँ। तो उसके बाद मुकदमा जब आपने करा दिया, हाँ। तो उस लड़के पर कराया होगा? हाँ, तो लड़का बंद भी था। अच्छा, बंद भी? हाँ, बंद था। जब छूट के आया तो हमको डर है यही है कि ऐसा नहीं कि वही मेरी बेटी को। तो इस समय वो लड़का कहाँ है? आपने पुलिस में बताया कि ऐसा ऐसा सर मामला है? बताए वो लड़का भी गायब है। अच्छा, लड़का भी गायब है? उसी दिन से गायब? हाँ, उसी दिन से वो भी गायब है? हाँ, आज भी गायब है। पुलिस वाले से बताया कि सर हम पहले से मुकदमा दर्ज है? हाँ, सब बताए थे पुलिस को। पुलिस उसके बाप को, उसके भाई को भी उठाया। अब अकुल 3 दिन वो लोग को रख कर फिर छोड़ दिया।
अच्छा, तो फिर आपने पूछा नहीं कि सर वो ले गया है उनका बेटा? हम बहुत पूछे, कहें कि तुम क्या जानोगे कानून नियम, तुम जाओ जो भी हमको पता चलेगा, हम सब नंबर अथुआ पे लगाए हुए हैं, जैसे हमको सूचना मिलेगा हम आपको बताएंगे। अब अभी तक 22 दिन हो गया, हमको कुछ भी नहीं पता बेटी है। बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति चल रहा है, और योगी जी और प्रधानमंत्री खुद बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं। आपने योगी मोदी से गुहार लगाई, अपने IGRS लगाई, मुख्यमंत्री पोर्टल से अपने हाँ लगाए हैं। क्या कुछ निष्कर्ष? कुछ भी अभी तो कोई अभी हमको अथुआ नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे किसी अधिकारी से मिले? हाँ यहाँ पे भी आए थे, मिले हुए थे हम। किससे? ये जो सर हैं इनकी बेटी गायब है, उम्र लगभग 16 वर्ष है, नाबालिग है। सबसे बड़ी बात है कि इनकी पत्नी जब गायब होती है तो थाने में इनको बैठाया जाता है और बाकायदा इनको टॉर्चर किया जाता है। 3 दिन तक इनको थाने पर बंद किया गया, इनका ऐसा आरोप है। मुकदमा भी दर्ज होता है, इसके बावजूद भी पुलिस ढूंढने में कामयाब नहीं हुई। जब बेटी इनकी गायब हो गई फिर भी पुलिस ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई, जबकि पूर्व में एक किसी व्यक्ति पर, किसी लड़के पर पहले से मुकदमा दर्ज है। इसके बावजूद भी पुलिस जो है कि उसको नहीं उठा रही, जबकि वो लड़का भी गायब है। मैम इधर आइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सीमा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। सीमा जी, आप लगातार सोशल एक्टिविस्ट, आप लगातार इस सब मामलों में आप लगातार उलझी रहती हैं। अमूमन महिलाएं जब हार जाती हैं तो आप क्या आती हैं? इनका जो घटना है, सारी घटना आपको जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल मुझे। जो इनकी नाबालिग बेटी गायब हुई है, इसके बावजूद भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाए, और लगातार मिशन शक्ति के तहत आपने यहाँ के प्रशासन के साथ सहयोग किया, तमाम स्कूलों में गई, लड़कियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया, लेकिन लड़की के मामले में सुनवाई इसी कमिश्नरेट में नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरी कल जो वहाँ के थाना प्रभारी है जो देख रहे हैं उनसे मेरी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं तन मन से ढूंढ रहा हूँ और गायब होते रहेंगे, हम क्या उनको खोजते रहेंगे, लेकिन हम खोज रहे हैं। हमने बोला आपने ये वहाँ के जो प्रभारी इस वक्त देख रहे हैं चोलापुर में, मैंने उनसे कहा कि सर अगर आप तन मन से ढूंढते तो निष्कर्ष निकलता। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये है कि 10 तारीख की घटना है और अभी तक आपने इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं, कुछ लोकेशन मिला तो बोले नहीं हम ढूंढ रहे हैं। और ऐसे ही पहला घटना नहीं है, सीपुर में भी 2 लड़कियां हैं जो दोनों नाबालिग है, उसका भी मुद्दा हम लेकर के आए थे, वो भी गायब है। और एक का तो ऐसा मामला कि 5 महीने से गायब है और प्रशासन ने उससे संपर्क तक नहीं किया। तो ये बनारस में अभी भी चौकी और थाना स्तर की जो लापरवाही है, हम लगातार प्रशासन को इसके बारे में सूचित भी करते आए हैं कि आप लोग की जो प्रशासन है, जो चौकी और थाना, अभी भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। और मुझे भी इन्होंने जैसा कि बताया उसमें मुकदमा भी है, वो नाबालिग थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका न्यायालय में चल रहा है। हो सकता है कि उसके लिए, और रिंग रोड वहाँ पे अक्सर के सुनने में आता है कि गाड़ी वाले बदतमीजी करते हैं, और ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, बहुत सारे चीज़ हो सकता है। इन्होंने कहा कि जिस लड़के पर मुकदमा दर्ज है, पास्को में भी दर्ज होगा, और इसके बावजूद भी उस लड़के की गिरफ्तारी हुई थी, जेल गया और जेल से आया, फिर इनकी लड़की का शायद अपहरण किया जैसा इनका आरोप है, फिर तब से वो गायब है। इसके बावजूद भी पुलिस परिवार वालों को उठाती है, छोड़ देती, क्या मसला चल रहा है? अब देखिए, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं, ये तो जवाब वही दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बच्ची नाबालिग है, आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो जाए, क्योंकि वो रिंग रोड है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने अपनी पत्नी को खोया है 6 साल तक, ये सोचे कि चलो ठीक है, जैसे भी है मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है। अब इनकी बच्ची जो कि 16-17 साल की गायब हो जाती, तो इनका तो परिवार ही उजड़ गया है। और आज हम फिर यहाँ आज कमिश्नर में आए थे, क्या कुछ बातें हुई? अधिकारी कहाँ गए थे किसी इतने दिनों में? हाँ, क्या अधिकारी ने क्या बोला था? बोले कि हम अथुआ कर रहे हैं, कार्रवाई होगा आपका। कौन अधिकारी था? आज देखिए, आज कोई नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे VIP मूवमेंट है, तो हमने उसको ऑनलाइन भी सूचित कर दिया। आज किसी से मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले इनका एप्लीकेशन है जो कि जॉइंट CP सर से मिल चुके हैं, और उसका एप्लीकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और यहाँ पे कमिश्नरेट है। कमिश्नरेट में ऐसे कई थाने हैं जहाँ पर थाना प्रभारी और दरोगा इतने लापरवाह हैं कि वे किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये इतने मनबड़ हो गए हैं कि थाने में भी बैठा ले रहे हैं पीड़ित को, कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं और लगातार दबाव भी बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इस तरह के बड़े मामले आ रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। चलिए, मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।